हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। प्रोटोजोआ जो है वो ए सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। मनुष्य के लिए इसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और इसके लाभदायक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लाभदायक प्रोटोजोआ कौन कौन से होती हैं। ठीक है, देखिए लाभदायक जो प्रोटोजोआ है क्या क्या बेनिफिशियल इम्पैक्ट शो करते हैं प्रोटोजोआ, उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चे हेल्पफुल इन सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता में सहायक। प्रोटोजोआ की जो स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं वो स्वच्छ जल में रहती हैं। अब स्वच्छ जल में रहते हुए वो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीवाणुओं हैं उनका भक्षण करती हैं। ठीक है, ये जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं ये प्राणी संपोषण के द्वारा क्या करती हैं, उनको भक्षण करती हैं। जो प्रोटोजोआ है इसका क्या फायदा होगा, देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे हेल्पफुल इन सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता में सहायक। प्रोटोजोआ की बहुत सारे स्पीसीज जो होती हैं वो स्वच्छ जल में रहती हैं। स्वच्छ जल में रहते हुए ये क्या करेंगी, उसमें उपस्थित जीवाणुओं को भक्षण करेंगी। ये भक्षण प्राणी संभोजी पोषण के द्वारा ये करती हैं। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा बेटा कि जो जलाशयों का जल है वो पीने योग्य बना रहेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया लेस हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, और पॉल्यूशन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पानी में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वच्छता में सहायक होंगे। इसमें कुछ सेप्रोफाइटिक जो प्रोटोजोअन्स हैं लाइक जियार्डिया है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ फ्लैजिलेट्स हैं, कुछ सीलिएट्स हैं, वो भी सैनिटेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखें, सेकेंड पॉइंट है आहार के रूप में। ठीक है, सेकेंड क्या है, आहार के रूप में। तो प्रोटोजोआ क्या होती है बच्चे, प्रोटोजोआ स्वच्छ जल में भी रहते हैं और समुद्र जल में भी रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, पानी में प्रेजेंट जो लार्वा है, ठीक है, या जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए एज ए भोजन के रूप में काम आ जाते हैं। और जो बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि सीलेंट्रेट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, फिशेस हैं, वो भी क्या करती हैं, इनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। तो देखा जाए तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से निम्न स्तर से लेकर के, ठीक है, निम्न स्तर से लेकर के मतलब लार्वा फॉर्म के लिए भी भोजन का काम कर रहे हैं, और उच्च स्तर के प्राणी जैसे कि क्रस्टेशियंस हैं, फिशेस हैं, इनके लिए भी भोजन का काम कर रहे हैं। तो निम्न स्तर से उच्च स्तर के प्राणियों का क्या बनते हैं, ये आहार बनते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो स्वयं के लिए पोषक पदार्थ जो है, भोजन का निर्माण जो है वो क्या करते हैं, स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कुछ जो कीट हैं, झींगे हैं, मछलियां हैं, ये क्या करती हैं, इन प्रोटोजोआ को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में प्रोटोजोअन्स क्या करते हैं, अपना प्रथम स्थान रखते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकंड हम बात करेंगे सहभोजी प्रोटोजोअन्स की। देखो बेटा, सहभोजी प्रोटोजोअन्स का मतलब है कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जो हैं वो परपोषी के शरीर में रहते हैं, या तो वो शरीर के अंदर रहेंगे या वो शरीर के बाहर रह सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यदि इनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे कि देखो मनुष्य के आंत्र में बैलेंटीडियम कोलाई रहता है, जो मनुष्य के शरीर से हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर अपना भोजन कर बनाता है और मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हुआ ना फायदा कि मनुष्य के आंत्र में क्या हो रहे हैं, हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो रहा है, और हानिकारक जीवाणुओं को खाकर बैलेंटीडियम जो है वो अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो दोनों को फायदा हुआ। ठीक है, और ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा जो
एक प्रकार से सहजीवी प्रोटोजोअन्स हैं। ये क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कॉकरोच और दीमक के आंत्र में पाए जाते हैं। ये सेलुलोज को ग्लूकोज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर ग्लूकोज किस में काम आ जाता है, एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्म में काम ले लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय पंख एवं जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। देखो बेटा, जो रेडियोलेरिया होते हैं, फोरामिनीफोरा है, हेलियोजोआ है या फिर समुद्री प्रोटोजोआ है, उनके शरीर पर सिलिकॉन या कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत पाई जाती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो ये कहाँ एकत्रित हो जाते हैं, ये समुद्र के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन परतों से लगे हुए इस ढेर को क्या कहते हैं, समुद्री पंख कहते हैं। मतलब एक के बाद एक बहुत सारा जब ये इस प्रकार के जंतु जो हैं, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच के जंतु जो हैं, वो समुद्र तल पर एकत्रित होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, समुद्री पंख कहेंगे। बहुत साल बाद, ठीक है, बहुत साल बाद इनके ऊपर एक परत बनने से ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इन चट्टानों से प्रोटोजोआ के जीवाश्म एकत्रित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म एकत्रित कर सकते हैं। तो अब इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके दो फायदे हैं मेजरली। ठीक है, एक व्यावसायिक लाभ देखेंगे हम पहले। तो ये जो है ये निस्यंदन कारक के रूप में काम आते हैं। ठीक है, अपघर्षक के रूप में काम आते हैं, चौक निर्माण में काम आते हैं, भवन निर्माण में ये पत्थर आदि जो होते हैं वो भवन निर्माण में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और थिंग है जो मैं आपको बताऊंगी। देखो कि जो डॉवर इंग्लैंड की तटवर्ती चट्टानें हैं, पेरिस है, काहिरा है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उसकी जो पथरीली तलहटियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो फोरामिनीफोरा की बनी होती हैं। ठीक है, पेरिस की जो इमारतें हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं पत्थरों से, मतलब पेरिस में बहुत सारी इमारतें भी इन्हीं पत्थरों से क्या हुई हैं, बनी हुई हैं। मिस्र के पिरामिड जो हैं वो न्यूमुलाइट्स नामक जो फोरामिनीफोरा है उसके कंकाल से बनाए जाते हैं। फ्लिंट और चर्ट प्रकार की जो कठोर चट्टानें हैं उसमें रेडियोलेरियन के कंकाल काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रिपोली जो पत्थर है, ठीक है, वो पॉलिश करने के काम आता है। उसका जो चूर्ण या पाउडर है उसमें भी क्या उपस्थित होता है, रेडियोलेरियन के कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो बहुत सारे बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो है वो प्रोटोजोआ के होते हैं इकोनॉमिक लेवल पर। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ के कंकाल हैं उनका जो चूर्ण है, जो पाउडर है, वो किस में काम आता है, जल को फिल्टर करने के भी काम आता है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना बेटा कि जो फोरामिनीफोरा है और जो रेडियोलेरिया के कंकाल हैं वो अधिकतर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं। ठीक है, यानी कि तेल के भंडारों की खोज के लिए भी किसका उपयोग किया जा रहा है, प्रोटोजोआ का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेटा इसके कुछ क्या है, व्यावसायिक लाभ होते हैं। इसके अलावा जो जीवाश्म इन चट्टानों में पाए जा रहे हैं, ठीक है, उससे उस पर्टिकुलर जीव के उद्भवन यानी उसका ओरिजिन कब हुआ था, उस टाइम की क्या क्या कंडीशंस थी, परिस्थितियां थी, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या था, इसके बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कीट नियंत्रण। तो बेटा कुछ जो प्रोटोजोअन्स है ये अनेक प्रकार के कीटों के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, और इनको हानि पहुंचाकर इनकी संख्या को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए लाभदायक प्रोटोजोअन्स।